एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर कह ले या अली, और बेदारी के साथ बोले या अली। करबला के इमाम का सदका हम खाते हैं, पूरी कायनात उसी पर पलती है। खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर रफ़ाइकुल जमाली मद्दज़िल्लहुन नूरानी की आमद होने वाली है और जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला ने बड़े अच्छे अच्छे मिसरे आपको सुनाए, आप महजूर हो रहे थे। ये 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ, आप तमामी हजरात बगौर समाअत करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दुल्हापुर की ज़मीन है। मैं ज़मीन के हवाले से जानता हूँ, यहाँ की समातों के हवाले से जानता हूँ। ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें आप। एक मरतबा कह लें या हुसैन, और हाथों को बुलंद करके कहें या हुसैन। उलमाए किराम के कदम की बरकतें लेकर ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। सुनिएगा, नौजवान कमेटी जुमला जिम्मेदारान हजरात बैठे हैं, जिनकी दावत मोहब्बत पर नूर मोहम्मद वाहिदी हर साल लब्बैक कहता है। मेरे अजीज दोस्त हाफिज अबरार साहब, मैं इनकी दुआ लेकर ये मिसरा पढ़ता हूँ। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। शायर ने कहा कि गद्दार हो बाजू तो वफादार न कहना, भूले से भी हर एक को अलमदार न कहना। और आए हैं अभी शाम का दरबार उलट कर, अब आबिदे बीमार को बीमार न कहना। आए हैं अभी शाम का दरबार उलट कर, अब आबिदे आए हैं अभी शाम का दरबार उलट कर, अब आबिदे बीमार को बीमार न कहना। एक मरतबा हाथों को उठाकर पूरा मजमा और कह ले या हुसैन, और बेदारी के साथ बोले या हुसैन, क्योंकि खुदा की सारी खुदाई का ज़ैन आया है। नजर नजर में शह मशरिक़ैन आया है, नजर नजर में शह मशरिक़ैन आया है। और जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो, कदम संभाल के रखना हुसैन आया है। जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो, कदम संभाल के रखना हुसैन आया है। कदम संभाल के रखना हुसैन आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बस ऐसे बैठिए, बहुत कीमती बयान आप तमामी हजरात समाअत करने वाले हैं, क्योंकि दुनियाए खिताबत के चेहरे पर चमकने वाला खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हजरत रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइक़ुल जमाली मद्दज़िल्लहुन नूरानी की बारगाह में नूर मोहम्मद वाहिदी अरीदा पेश कर रहा है। आइए नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करें और बताएं कि दुल्हापुर पहाड़ी के मेजबान लोग अपने मेहमान का इस्तकबाल किस अंदाज में करते हैं। फिर हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक, वो जो दीवार के किनारे लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, आप भी शरीक हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे रुफ़क़ाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइक़ुल जमाली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। न मैं खंजर बनाऊंगा, न मैं नेज़ा बनाऊंगा, मोहब्बत से ज़माने भर को मैं अपना बनाऊंगा। जहां पर मुस्तफ़ा ने नक्श कदमों के बनाए हैं, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। बैठे सुकून इत्मीनान के साथ, आप तमामी हजरात बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ। खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइक़ुल जमाली की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह, वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह, व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नमा युरीदुल्लाह लियुद्हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सय्यदुश शुहदा नजर कर दो परवरदे मुस्तफ़ा जाने रहमत, कायनाते शहादत की पेशानी का झूमर, रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अरे भाई चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ भाई। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यादों की बारात आज दूल्हा नगर में इस शान के साथ उतरी है कि बारात आका इमाम हुसैन की यादें हैं और उन यादों की बारात का दूल्हा मुस्तफ़ा का बेटा इमाम हुसैन है। जितनी देर बोलूं आप मुझको सुनिए भी, मुझको देखिए भी। जब तक मैं कुर्सी खिताबत पर हूँ मैं सुनने की चीज भी हूँ और मैं देखने की चीज भी हूँ। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान की वो मोतबर नातिया शायरी के हवाले से मजहबी स्टेज की आवाज़, जिसे हम हजरत नूरे मुजस्सम कहते हैं, यकीनन भारत के उन सनाखानों में आपका नाम आता है कि अगर इस इंसान के तरन्नुम के दस्तरखान पर आप समातों का दिल उतार कर रख दें, फिर आपके घर कभी इंशाअल्लाह याद हुसैन के सदक़े में रोजी रोटी की कमी नहीं होगी। थोड़ी सी गुफ्तगू कुछ इधर से कुछ उधर से लेकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। अजीज भाई मौलाना कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला की खूबसूरत शानदार तूफान बरदोश क़यामत खेज निकाबत की छाँव में जमाली अपनी गुफ्तगू का एक थोड़ा सा टुकड़ा रखे। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बिरादरी को देखिए। मक्खियाँ अपनी जगह पर परेशान कर रही हैं। कभी आपको देख रहा हूँ, कभी मैं मक्खियों का झुंड देख रहा हूँ, कभी अपनी खिताबत के शहद का छत्ता देख रहा हूँ। मेरे बड़े पुराने दोस्त भाई अलजामतुल अशफिया मुबारकपुर के उन साथियों में जिनसे मेरा ताल्लुक दोस्ती का भी रहा, मोहब्बत का भी रहा, मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना खलील साहब वो तशरीफ़ रखते हैं। अजीज़ गिरामी बाबू शाहनवाज से आपने थोड़ी देर तकरीर सुनी है। इस्लाम के नाम पर इमाम हुसैन के ताल्लुक से 3 तरह के लोग हैं। एक जमात वो है जो या हुसैन नाम सुनकर ही अपना सीना पीटता है।
और एक गिरोह वो है जो या हुसैन कह कह कर सीना पीटता है, और हमारा ताल्लुक उस गिरोह से है जो सीना ठोक कर या हुसैन कहते हैं। अब जितने लोगों को अपने आका हुसैन से मोहब्बत है, वो इतनी मस्ती के साथ 3 बार या हुसैन कहे कि गलती से खारजियों के बेटों का इधर से गुजर हो रहा हो तो वो आपकी आवाज के बोझ में दब कर मर जाए, और अगर राफजियों का कोई खानदान गुजर रहा हो तो उसे समझ में आ जाए कि सुन्नियों का जिक्र अहले बैत इस तरह होता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिन्हें मुस्कुराना आता है वो पहले मुस्कुराते, मुस्कुराने के बाद कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात, मुहर्रम का चांद, इक्को कम करो बाबू, इक्को कम करो, आवाज खोलो। मुहर्रम का चांद सुन्नियों के घर के बेटे बाद में देखते हैं, सबसे पहले मुहर्रम का महीना आया भी नहीं और फातिमतु ज़हरा के चांद का दीदार करने लगते। इसलिए कि हुसैन वो है जिनसे मुस्तफा ने मोहब्बत किया। अगर सुभान अल्लाह कहते रहिए तो गुफ्तगू हो जाएगी, बार बार धक्का नहीं देना पड़े कि सुभान अल्लाह कहिए, एक बार धक्का दिया चलते रहिए। हसन और हुसैन तारीखे इंसानियत का ये वो दो रूप है कि तुम दोनों के दोनों रूप को देखकर समझ जाओ। हसन कहेंगे कि सामने जिनसे लड़ाई हो रही हो, अगर वो शरीयत बचाना जानता है तो उससे दोस्ती कर लो। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, मुझे लगे कि मैं मिनाइया गोंडा के करीब बोल रहा हूं। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। हसन वो है जो सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर लड़ाई लड़ने वाला वो है जो शरीयत बचाना जानता है तो हम उनसे लड़ाई नहीं लेंगे। और हुसैन वो है जो ये देखते हैं कि कलमा पढ़कर भी अगर इस्लाम तोड़ना चाहता है तो हम उससे करबला में जाकर हकानियत की जंग लड़ लेंगे। ए हसन तेरा भी जवाब नहीं, ए आका हुसैन तेरा भी जवाब नहीं। मुसलमानों से दोस्ती कैसे की जाए ये हसन बताते हैं। और इस्लाम के नाम, इस्लाम का नाम ले लेकर कोई शरीयत की दीवार तोड़े उससे दुश्मनी कैसे करते हैं इसे हुसैन। अब करीब आइए। हसन वो है, हुसैन वो है जिनसे मुस्तफा मोहब्बत करते हैं, और जिनसे मुस्तफा मोहब्बत करे उससे खुदा मोहब्बत करता है। और हसनैन से तो ऐसी मोहब्बत है मुस्तफा की, फरमाते ए अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं। जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। अब एक वाकया सिर्फ सुनाता हूं फिर अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचाता हूं।
नूर मोहम्मद भाई तवज्जो चाहो, एक वाकया। ए बाबू काली टोपी, बाबू जितने को जाना है जा मेरे लाल, 10 दीवाना ही चाहिए, न नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह जमाना। मैं जमा कर रहा हूं आपकी बिखरी हुई समातों को, ताकि कुछ देर हम दोनों आपस में मिल लें। नूर मोहम्मद भाई एक वाकया बड़ा मशहूर है, मैं सुना रहा हूं। मदीने की सरजमीन है, मुस्तफा है, एक जगह कुछ बच्चों की भीड़ है, उस बच्चों की भीड़ में एक बच्चे को मोहम्मद अरबी ने चूम लिया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सरकार ने चूम लिया। सहाबे किराम मौजूद है। मुस्तफा तो सारे बच्चों से प्यार करते हैं, मगर इस वक्त मुस्तफा की मोहब्बत सारे बच्चों में एक बच्चे पर क्यों रुक गई? किसी को भी नहीं चूमा, सिर्फ एक को चूमा। पूछने वाली जुबान ने पूछा, या रसूल अल्लाह बच्चे सब हैं, आप सब बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मगर सब बच्चों में आपने इसी एक बच्चे को क्यों चूम लिया? आका कहते हैं, रीजन जानना चाहते हो तो सुनो। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा हुसैन आगे आगे था, मैं पीछे पीछे था। अचानक हुसैन आगे मैं पीछे, बीच की एक गली से एक बच्चा निकला और बच्चे ने हुसैन का पीछा किया। मेरी निगाहें नबूवत देख रही थी कि मेरा हुसैन कदम रख रख कर जब जब उठाता, जहां मेरा हुसैन कदम रखकर उठाता, हुसैन के कदमों के जो नीचे मिट्टी आती, उस मिट्टी को वो बच्चा उठाता। और उस बच्चे की हालत ये थी कि वो मिट्टी उठाता, कभी सर पे रखता, कभी मुंह से चूमता, कभी पेशानी पे रगड़ता। मैंने देखा कि मेरे बच्चे से जो बच्चा प्यार कर रहा है, उस बच्चे को मैं चूम क्यों डालूं? इतने बच्चों में सिर्फ इसी बच्चे की वो अदा थी। तो अब मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का अंदाज देखो कि जो हुसैन से मोहब्बत करे तो मेरे मुस्तफा उस बच्चे से स्पेशल मोहब्बत करे। अब तुमने जो जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सजाया है, अगर कोई पूछे कि दामे दिरमे कदमे सुखने दरवाजे दरवाजे पाई पाई तुमने जमा किया, कमेटी के जवानों ने दरवाजे दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, पूछने वालों ने पूछा भाई साहब किस चीज के लिए मांग रहे हो, तो सबने यही कहा था कि मैं अपने आका हुसैन की याद का जश्न कर रहा हूँ, आका हुसैन से मोहब्बत के इजहार के तौर पर अपनी आबादी को हुसैनी बनाना चाहता हूँ। तो जमाली को कहने की इजाजत दीजिए कि जो हुसैन के कदमों के नीचे की मिट्टी को चूम ले, मुस्तफा उस बच्चे से प्यार करते हैं, तो जो याद हुसैन की बस्ती सजाए, मेरा हुसैन उससे क्यों नहीं प्यार करेगा? नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। इनकलाब हमेशा आया है और इनकलाब हमेशा आता रहता है और इनकलाब आता रहेगा। कभी सियासी इनकलाब आया है, कभी समाजी इनकलाब आया है, कभी माशी इनकलाब आया है, कभी फ्रांस में इनकलाब आया है, कभी जर्मन में इनकलाब आया है।
इनकलाब आता रहा है, कभी जुबान का इनकलाब, मगर जब जब इनकलाब आया है, जवानों से इनकलाब आया है, जवानों से इनकलाब आया है। जिस मुआशरे का जवान अच्छा हो वो मुआशरा अच्छा होता है, जिस सोसाइटी का जवान अच्छा हो वो सोसाइटी अच्छी होती है, जिस मुआशरे का जवान पढ़ा लिखा हो वो मुआशरा पढ़ा लिखा होता है, जिस मुआशरे का जवान नमाजी हो वो मुआशरा नमाजी होता है, जिस मुआशरे का जवान पाकिरदार हो वो मुआशरा पाकिरदार होता है, जिस मुआशरे का जवान आवारा हो वो मुआशरा तबाह होता है, जिस मुआशरे का जवान बेइल्म हो उस मुआशरे में जहालत आती है। अगर ये सच है तो इनकलाब जवानों से आता है। हर किसी की चाहत है कि मेरा मुआशरा बदले, हर किसी की सोच है कि मेरी सोसाइटी बदले। सोसाइटी को बदलने के लिए जवानों को बदलना होता है। जिस मुआशरे का जवान बेहतर हो वो मुआशरा लाजवाब होता है। भारत में भी इनकलाब आया था 1857 से लेकर 1947 तक। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, तन के गोरो मन के कालो, अंग्रेज के पंजे जुल्म इस्तिब्दाद में सिसकती रही। मेरा भारत अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिब्दाद में चीखता रहा। टोटली 90 ईयर्स ओल्ड, 90 साल तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म सितम की चक्कियों में पिसता रहा। मगर आओ तुम्हें तारीख का वो हिस्सा दिलाऊं जिसे तारीख ने अपने सीने में जगह नहीं दिया है, और यहीं से समझो कि मेरे हुसैन की शान क्या है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या हुसैन। अब तुम्हारे हाथों को किसी की सुस्ती की नजर ना लगे। एक हाथ अब्बास की मोहब्बत में, दूसरा हाथ अली अकबर की मोहब्बत में, दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी कैफियत से कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आले इल्म की तवज्जो के साथ थोड़ी सी तवज्जो हो जाए। हजरत नूरे मुजस्सम के तरन्नुम की मोहब्बत की दुनिया में आपने रहकर अपनी मिखलों को या हुसैन का मिजाज दिया है। जमाली की गुफ्तगू के इस हिस्से को जो अभी अभी सेने के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है सुन लेना। ये जो तन के कोरे और मन के काले, ये जो ब्रिटानिया की नाजायज औलाद ने हिंदुस्तान के सीने पर जुल्म सितम का पंजा गाड़ा था, यह हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ? टोटली 90 ईयर्स, 90 साल तक हिंदुस्तान तन सोने की चिड़िया अंग्रेजों की कैद में फड़फड़ाता रहा। कैसे आजाद हुआ हिंदुस्तान? फिर जमाली को कहने की इजाजत दे दो। 1857, 1947 सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिसने फतवा जिहाद दिया था वो मदरसे का एक प्रोडक्ट था जिसे दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी कहती है। वो फ्रीडम फाइटर था जिसने हिंदुस्तान की दिल्ली की शाही जामे मस्जिद में बैठकर कहा था, ऐ भारत के लोगों, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, ऐ हिंदुस्तानियों, तुम किसी भी मजहब के मानने वाले रहो, तुम किसी भी धर्म के मानने वाले रहो, तुम किसी भी रिलीजन के मानने वाले रहो, तुम किसी भी ख्याल के रहो, तुम हिंदू रहो या मुसलमान रहो, तुम सिख रहो या ईसाई रहो, बस एक शर्त है कि तुम हिंदुस्तानी रहो, एक शर्त यह है कि तुम भारतीय रहो। हमें फख्र है अपने मुल्क पर, हम वो भारत के मुसलमान हैं जो हम दावे से कह सकते हैं कि मेरे मुल्क की सरहद पर कोई अगर गलत नजर उठाएगा तो हम हुसैन वाले सुन्नी हैं। हम ये नहीं देखेंगे उसका मजहब क्या है, हम ये नहीं देखेंगे उसका धर्म क्या है, हम ये नहीं देखेंगे उसका रिलीजन क्या है, हम ये देखेंगे कि मेरे मुल्क पर हमला करने वाला है तो हम मुल्क की हिफाजत के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं, किसी को अपनी जान दे भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नी मुसलमान। तन के गोरों और मन के कालों ने कैद कर रखा था हिंदुस्तान को।
गांधी का अहिंसावाद भी चल रहा था, भगत सिंह का तेवर भी आवाज दे रहा था। मैं अपने हुसैन को बताना चाहता हूं, अगर मुस्कुराना जानते हो बोल दो या हुसैन, हम हाथ लहरा के बोलो ना या हुसैन, आप जिंदगी से बोलो या हुसैन। इससे बेहतर कोई नवासा नहीं, हुसैन से बेहतर कोई नवासा नहीं। क्या ख्याल है मैं दो शेर पढ़ दूं? मैं आप ही के हवाले बोल रहा हूँ। नूरे मुजस्सम बार बार इसको ठोक रहे थे, मैं बार बार आपको ठोकूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सुन लीजिए किसी तरह। बहुत पुराना कलाम है, औरों से सुना होगा, मुझसे सुन लीजिए दो तीन शेर। नूरे मुजस्सम भाग गए, गांव छोड़ने मत दीजिएगा। दो शेर सुना रहा हूं, अगर तबीयत आ गई तो तीसरा शेर भी सुना दूंगा। हुसैन नेज़े पे कोरिया सुनाए जाते हैं, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, शहीद मरते नहीं ये बताए जाते हैं, शहीद मरते नहीं बताए जाते हैं, हुसैन नेज़े पे। और अगर आपकी निकाबत की किताब में मेरा ये शेर अदब का लहजा बनकर पहुंचे तो आप अपनी निकाबत के दूल्हे का सेहरा सर से उठा दीजिएगा। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, शहीद मरते नहीं ये बताए जाते हैं। वो शहर काबा है, और ये है करबला यारो, वो शहर काबा है। इस शेर को सुन लीजिए, जाय मत होने दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, जिक्र शुहदाए करबला। वो शहर काबा है, वो शहर काबा है। बारकल्लाहु ताला। और बनाना तो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। इमरान भाई कहाँ चले गए क्या? उनको पहना देना था। अब शेर में बहुत कीमती पेश करो, मैं मुलाजा कीजिएगा। वो शहर काबा है, वो शहर काबा है, और ये है करबला यारो, वो शहर काबा है, और ये है करबला यारो, वो शहर काबा है, और ये है करबला यारो, वहाँ गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, वहाँ गिलाफ यहाँ सर चढ़ा। एक शेर और सुना दूं, बिल्कुल आपकी जुबान का शेर है। हर कोई बस सुभान अल्लाह का कब कहेगा? जब मैं इशारा करूं सुभान अल्लाह कहिएगा।
मेरे आका मेरे मौला या हुसैन, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारे नाम पे लंगर लुटाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पे लंगर लुटाए जाते हैं। इनकलाब हमेशा आया है, हिंदुस्तान में जो इनकलाब आया, आज जो हम हिंदुस्तान की मांग पर आजादी का सिंदूर देख रहे हैं, 1857 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म और इस्तिबदाद की चक्की में जो पिसता रहा, दिल्ली से लेकर लाहौर के दरख्तों तक इस्लाम के बेटों का खुसूसी तौर पर सर कटा हुआ लटकता रहा। ये हिंदुस्तान आजाद कैसे हुआ? इसी भारत के रामपुर का एक बेटा, नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, गांधी जी आप जो फिक्र अहिंसा और फलसफे अदम तशद्दुद लेकर निकले हैं, हिंदुस्तान की आजादी का सपना सजो रहे हैं, 25 साल 30 साल 35 साल हो गए नारा लगाते हुए आजादी चाहिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मगर अब तक हिंदुस्तान को आजादी की सनद न मिल सकी। अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान आजाद हो जाए तो हिंदुस्तान की आजादी को ज़हन में लेने से पहले पूरे भारत में एक काम करना होगा। काम ये करना है कि तुम्हें घर घर हुसैन को फैलाना होगा, घर घर करबला फैलाना होगा। तब तो चाहूं 25 से 30 साल तक गांधी की पूरी टीम लगी रही, हिंदुस्तान को आजादी मिले, हिंदुस्तान को फ्रीडम मिले, हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिले, हिंदुस्तान आजाद हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जगह 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 से तहरीक चलती रही, मगर हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, अगर हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं तो करबला के 72 से रिश्ता जोड़ना होगा, घर घर करबला पहुंचाना होगा। अगर किसी माँ के छोटे से बेटे पर अंग्रेजों के जुल्म और इस्तिबदाद की गोली चलेगी तो हम हिंदुस्तान की माओं से कहेंगे, घबराओ मत। अगर आज वतन की आजादी की खातिर तुम्हारा छोटा सा बेटा लूटा है तो आज से 1400 साल पहले करबला की सरजमीन पर इस्लाम को आजादी देने की खातिर फातिमा का लाल भी लूटा है, अली असगर का बचपन भी लूटा है, अली अकबर की जवानी भी लूटी है, सैयदा ज़ैनब का सब्र भी देखा गया है, सकीना की आंखों के आंसू भी देखे गए हैं, शहरे बानों का लुटता सुहाग भी देखा गया है, सकीना का तड़पता बचपन भी देखा गया है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि पूरे भारत में हिंदुस्तान की आजादी का नारा एक साथ पहुंचे तो करबला से जोड़ना होगा। गांधी जी ने कहा था कि कैसे करबला घर घर पहुंचाया जाएगा, कैसे घर घर करबला का पैगाम दिया जाएगा। याद रखना, वो आज का भारत नहीं था, आज टीवी का दौर है, आज मोबाइल का दौर है, आज इंटरनेट की दुनिया है। अभी यहाँ कोई बात कही गई, 5 मिनट हुआ नहीं अमेरिका में वो बात पहुंच गई, अमेरिका में कोई बात हुई, 5 मिनट हुआ नहीं कि भारत में वो बात पहुंच गई। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मोबाइल नहीं था, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब टीवी की सहूलियत नहीं थी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब नेट और इंटरनेट का कोई तस्वुर नहीं था। मोहम्मद अली जौहर ने कहा,
कहा था भारत को आजाद करना है तो घर घर पहुंचाना होगा करबला को, घर घर पहुंचाना होगा हुसैन को, घर घर पहुंचाना होगा तारीख करबला को। कैसे पहुंचाया जाएगा? तो मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि रामपुर का बेटा लिखेगा शेर, पहुंचेगा पूरे भारत में, जिधर जिधर जाएगा ये शेर उधर उधर जाएगा आजादी का नारा, जिधर जिधर पहुंचेगा ये शेर उधर उधर लगेगा हुर्रियत का नारा। और तारीख शाहिद है, रामपुर का बेटा बतले हुर्रियत, फ्रीडम फाइटर, मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सिर्फ 2 शेर लिखा। जिधर जिधर गया ये शेर उधर उधर गई आजादी, जिधर जिधर गया ये शेर उधर उधर गई हुर्रियत, जिधर जिधर गया ये शेर उधर उधर गया इनकलाब। वो कोई और शेर नहीं था, बड़ा मशहूर शेर है कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा दीजिए, अरे मुस्कुरा दीजिए ना भाई साहब, कुछ टेंशन है क्या? मुस्कुराने से शुगर खत्म होता है इंशाल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। करबला की तारीख में सब है, तारीख करबला में सब है। जिंदगी करबला में है, इश्क करबला में है, अक्ल करबला में है, दर्द करबला में है, दर्द का मरहम करबला में है, प्यार करबला में है, प्यार का तोहफा करबला में है। करबला में सब कुछ है, इसलिए कि मेरा हुसैन सब कुछ लेकर करबला पहुंचा था। है कोई ऐसा घर जो मेरे हुसैन के घर के जैसा हो? नाना सारी कायनात इंसानियत का सरदार, खुद सरकार फरमाते हैं मिशकात शरीफ के हदीस पाक का टुकड़ा है, अना सय्यिदो वुल्दे आदम वला फखरा, मैं कायनात इंसानियत का सरदार हूं। मुस्तफा सारी इंसानियत के सरदार, हुसैन के बाबा सारे वलियों के सरदार, हुसैन की अम्मी सारी कायनात की औरतों की सैयदा, और उस सैयद माहौल में पलने वाले हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार। इख्तिलाफ रिवायत के बावजूद एक जुमला दे रहा हूं, इख्तिलाफ रिवायत के बावजूद एक जुमला दे रहा हूं। इस जुमले को अगर मैं लखनऊ की टेक्साली जुबान के दरमियान रखूं तो 7 फरसी और 8 अरसी सलाम वहां के अदीब लेकर आएंगे। मैं अपनी जुबान से उतर कर चाहता हूं कि आप मुझसे गले मिल लीजिए, मुझसे शेयर कर लीजिए क्या शान है मुस्तफा के घर वालों की। अली वो है, इख्तिलाफ रिवायत, अली वो है जो पैदा हुए अल्लाह के घर में। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब आगे बढ़ूंगा, नहीं और मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अली वो है जो पैदा हुए बैतुल्लाह में, और फातिमा वो है जो पैदा हुई बैते रसूलुल्लाह। एक अल्लाह का घर, एक रसूलुल्लाह का घर। अब जमाली को यहीं पर कहने की इजाजत दे दो कि जब बैतुल्लाह की तजल्ली अली बन जाए और जब बैते रसूलुल्लाह का जलवा फातिमा बन जाए, जब
बैतुल्लाह की तजल्ली अली बन जाए, जब बैते रसूलुल्लाह का जलवा फातिमा बन जाए, तो अब आगे बढ़कर के सुन लो कि जब तजल्ली और जलवा आपस में गले मिले, नूर की दो शुआएं फूटी, एक आफताब हुआ, एक महताब हुआ। आफताब को हसन कहते हैं, महताब को हुसैन कहते हैं। शादी हुई है अली से फातिमा की, शादी हुई है अली की फातिमा से, शादी हुई फातिमा से अली की। मस्जिद नबवी में निकाह हो रहा है, यहां मुस्तफा निकाह पढ़ाते हैं, गवाह सहाबा होते हैं। रब अपनी बारगाह का एक फरिश्ता भेजता है, फरिश्ते के मलकुती हाथ में जन्नती मेवा होता है। रब फरमाता है जाओ मेरे मुस्तफा को उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दे दो, और मुबारकबाद देने के बाद मेरी तरफ से इस खुशी में जन्नती मेवा को खिला दो। उधर मुस्तफा जाने रहमत है, मस्जिद नबवी है, शादी हुई है अली की फातिमा से, फातिमा की अली से। मगर यूं ही शादी नहीं हुई, मुस्तफा मस्जिद नबवी में है। एक फरिश्ता आया, आकर पहले मुस्तफा को सलाम पेश करता है। सलाम पेश करता हुआ फरमाता है या मोहम्मद अरबी, रब चाहता है तजवीजुन नूर बिन नूर हो जाए, नूर की शादी नूर से हो जाए। सरकार फरमाते हैं नूर की शादी नूर से हो जाए, इसका मतलब जरा तुम भी क्लियर कर दो। कहते एक नूर से मुराद अली है, एक नूर से मुराद फातिमा है। रब चाहता है कि अली की शादी फातिमा से हो जाए। शादी मस्जिद नबवी में हो रही है, मगर शादी में मुस्तफा ने अली को जो जहेज की सूरत में थोड़ा सा सामान दिया है। अभी शादी हुई है, अभी शादी हुई है, कुछ ही दिन गुजरे होंगे, मौला अली निकले हैं तो एक दुकान पर गए। दुकान पे एक यहूदी ने देखा, यहूदी ने मौला अली का चेहरा देखकर कहा अली चेहरे का रंग कुछ बदला बदला है, अली चेहरे का रंग कुछ निखरा निखरा है, अली खैरियत तो है, कोई दौलत हाथ आ गई क्या, अली खैरियत तो है, कोई खजाना हाथ आ गया है क्या। मौला अली कहते हैं ऐसी कोई बात तो नहीं है जो मैं कहूँ। कहा हाथ आपके चेहरे का रंग बदला बदला क्यों है, शादी हो गई है क्या, इतना कहना था। मौला अली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है। किन से शादी हुई है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मौला अली मेरी शादी मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से हुई है। इतना सुनना था, यहूदी थोड़ी देर के लिए ठिठक गया, थोड़ी देर के लिए रुक गया और रुक कर कहता अच्छा तुम मोहम्मद अरबी की बेटी से तुमने शादी की है, क्या मिला होगा तुम्हें शादी में, क्या दहेज दिया होगा तुम्हें मोहम्मद अरबी ने। काश तुमने मुझसे शादी की होती, मेरी बेटी से शादी की होती तो मैं तुम्हारे घर तक, अपने घर से लेकर तुम्हारे घर तक ऊंटों की लाइन लगा देता। ऊंटों की लाइन पर ऊंटों की पीठ पे बोरियां होती, बोरिये में सोना चांदी में लाद देता। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करते इतनी दौलत देता, तुम्हें सोना भी देता, तुम्हें चांदी भी देता, तुम्हें रेशम भी देता, तुम्हें कालीन भी देता, तुम्हें सरबफ्त भी देता, तुम्हें ये भी देता वो भी देता, दिस दैट ई बट सब कुछ देता। जब तक यहूदी बोलता रहा अली सुनते रहे। जब यहूदी चुप हो गया अली फरमाते हैं कुछ और भी बोलना है तो बोल लो, कुछ और भी बोलना है तो बोल लो। का बस अब कुछ नहीं। कहा तुम्हारी बेटी से शादी में करता, तुम सोना देते, हाँ तुम चांदी देते, हाँ तुम ये देते, हाँ तुम वो देते, हाँ ये देते वो देते, सोना देते चांदी देते, तुम सब देते, मगर फातिमा दे पाते, मगर फातिमा दे पाते। सिर्फ अली ने इतना कहा, वहां से कहकर कुछ आगे बढ़े। अचानक गैब से आवाज आई अली तेरा यहूदी को दिया गया जवाब तेरे रब को बड़ा पसंद आया। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तेरा दिया गया जवाब
तेरे रब को बड़ा पसंद आया। नजर उठा कर देख, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। अरे जरा जी लगाकर लगा के बोलो ना, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा कीजिएगा। नजर उठाकर देख तो अली की नजर थी, अली की नजर थी। उठाकर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, इधर देखा, उधर देखा, हर तरफ देखा, जिधर जिधर देखा, हर तरफ आसमान की तरफ, हर तरफ आसमान की जानिब, हर जानिब आसमान की तरफ ऊँट ही ऊँट, 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 ऊँट ही ऊँट। और ऊँट की पीठ पे बोरिया, बोरिये में क्या क्या लदा हो ये रब ही जानता है। मौला अली देख रहे हैं, मौला अली देख रहे हैं। अचानक आवाज आई, अली ये जो कुछ है देख रहे हो। अब तो जो चाहूं किसी की जुबान खामोश नहीं, जब मैं इशारा को तो पूरी जिंदगी से सुनिएगा। अली देख रहे हो ना? देख रहा हूं। का तेरा दिया गया जवाब रब को बड़ा पसंद आया। दुनिया में किसी भी लड़की की शादी हो, उसका दहेज उसका भाई देता है, उसका दहेज उसका चचा देता है, उसका दहेज उसका मामू देता है, उसका दहेज उसका रिश्तेदार देता है, उसका दहेज उसका बाप देता है। मगर देख अली, तेरा दिया गया जवाब रब को इतना पसंद आया कि दुनिया की और बेटियों का दहेज उसका बाप देता है। फातिमा मुस्तफा की बेटी का दहेज तुझे खुदाए पाक। सुभान अल्लाह। ये है अली की शादी, ये फातिमा की शादी है। जहेज नहीं मांगो, अच्छी बीवी तलाश। और अच्छी बीवी तलाश मत करो, बल्कि जब अपने लिए लड़की ढूंढो तो ये चक्कर मत लगाओ कि सिर्फ मेरी बीवी ढूंढी जा रही है, बल्कि ये सोचो कि मेरे होने वाले बच्चों की अच्छी अम्मी ढूंढी जा रही है, ताकि घर अच्छा रहे, मुआशरा अच्छा रहे, सोसाइटी अच्छी रहे। एक वाकया जी चाहता है कि और सुना दूं। क्या सुना दूं भाई साहब? तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक वाकया और लगे हाथ तो सुन लीजिए। मौला अली है, फातिमातुज़ ज़हरा है, रात का वक्त है, सरकार की बारगाह में अली कुछ देर बैठे रह गए। आज कुछ लेट नाइट तशरीफ लाए हैं घर पे। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने अली को देखा, फरमाती हैं, अली मेरे शौहरे नामदार, मेरे सरताज, आज इतनी ताखीर क्यों हो गई? आज ताखीर से क्यों आए? मौला अली फरमाते हैं, मेरी प्यारी बीवी फातिमा, क्या कहूं, सरकार ने रोक लिया, सरकार ने रोक लिया। और रोकने के बाद ऐसी ऐसी बातें की कि हम बात सुनते ही रह गए। इतना सुनना था, हज़रत फातिमा तड़प कर कहती हैं, मेरे पापा से क्या बात हुई है आपकी? मुझको भी तो बताइए, मुझको भी तो समझाइए। हज़रत अली ने कहा, आज सरकार हज़रत सुलेमान की बेटी की शादी की कहानी सुना रहे थे। कौन हज़रत सुलेमान? जिनकी हुकूमत हवाओं पर भी है, जिनकी हुकूमत जिद्दा पर भी है। वक्त का सुल्तान नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार के ताल्लुक से मौला अली फरमाते हैं, क्या बताऊं, आज सरकार ने अपनी गुफ्तगू में हज़रत सुलेमान और हज़रत सुलेमान की जो बेटी थी, बेटी की शादी के ताल्लुक से कहानी छेड़ दी। क्या थी वो कहानी? क्या थी वो बात? क्या थी? मुझे भी तो बताइए, मुझे भी तो सुनाइए। हज़रत अली फरमाते हैं कि फरमाया सरकार ने, जानते हो अली, जब हज़रत सुलेमान ने अपनी बेटी की शादी की तो जहेज में क्या दिया? ये दिया, ये चीज भी दिया, ये चीज भी दी, ये चीज भी दी, ये चीज भी दी, ये चीज भी दी। इतना पैसा, इतना रुपया, इतना ये, इतना वो, ये दिया, वो दिया, वो दिया, ये दिया। जैसे जैसे अली बता रहे थे,
हजरत फातिमा ज़हरा सोच रही थी, हजरत फातिमा ज़हरा सोच रही थी कि हजरत अली इसलिए बता रहे हैं कि मेरे अब्बा ने नहीं दिया क्या, मेरे अब्बा ने नहीं दिया इसलिए हजरत अली इस तरीके से बता रहे हैं। वो दिया, ये दिया, वो दिया, बस थोड़ी सी तकलीफ हजरत फातिमा ज़हरा को सोचकर हो गई। अपनी तकलीफ जाहिर नहीं किया, अली को बताया नहीं। दोनों सो गए, अली सोए। ख्वाब में अली देखते हैं एक तख्त है, ऐसा तख्त के अली ने वो तख्त कभी नहीं देखा। तख्त पे एक कुर्सी लगी है, ऐसी कुर्सी के अली ने कभी वैसी कुर्सी नहीं देखी। और उस कुर्सी पे सैयदा फातिमा ज़हरा बैठी हुई है। उस कुर्सी पे ताहिरा जाहिदा सैयदा बैठी हुई है। हजरत अली ने देखकर और देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा बैठी है। एक निहायत खूबसूरत जवान महवश परी पैकर खूबसूरत लड़की हाथ में मूर्छल लिए हजरत फातिमा के सर पे पंखे झल रही है। सब बोलो सुभान अल्लाह, तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। पंखे झल रही है। ख्वाब ही में मौला अली कहते फातिमा ज़हरा ये जो तख्त है ऐसा तख्त नहीं देखा, तख्त पे जो कुर्सी है ऐसी कुर्सी नहीं देखी। कुर्सी पे तुम बैठी हो और तुम्हें जो पंखे की हवा दे रही है ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। ये कौन लड़की है? इतना कहना था। ख्वाब ही में सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है मेरे सरताज, मेरे अली, आपने जब मस्जिद नबवी से रात में पलट कर कहानी सुनाई थी कि मेरे अब्बा ने सुनाई थी जो बात कि सुलेमान ने अपनी बेटी को शादी में ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया, तो मेरे दिल में थोड़ी सी चोट पहुंची। मेरे दिल को थोड़ा सा एहसास हुआ। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कहीं मेरे पापा ने नहीं दिया। इसीलिए अली इतना तो नहीं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, बस इतनी सी बात थी। फातिमा को इतनी सी भी तकलीफ हो फातिमा के खुदा को पसंद नहीं, फातिमा के खुदा को पसंद नहीं। ए अली, तुमने जो तख्त देखा ये तख्त फातिमा का है, तुमने जो कुर्सी देखी ये कुर्सी फातिमा की है और फातिमा बैठी है, मगर जो तेरी प्यारी बीवी फातिमा के सर पे हवाएं दे रही है ये कोई और लड़की नहीं है, ये हजरत सुलेमान की वही बेटी है जिसको शादी में सुलेमान ने इतना इतना दिया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है। देख वो भी तेरी बीवी की कनीज बनी हुई है, वो भी तेरी बेटी की बीवी की नौकरानी। हजरात, जब शादी ऐसी होती है तो बेटा हसन होता है, बेटा हुसैन होता है। इसलिए मुआशरे में जिंदगी रखना हो तो डिमांड मत करो, जहेज मांगना बंद करो। तुम जहेज मांगते हो, गरीब घर की बेटियां बंद कमरे में आंखों में आंसू लाकर रब से कहती है मौला काश मेरे बाबा के पास भी पैसा होता तो आज मेरे हाथ भी लाल पीले होते। इसलिए इस्लाम जहेज मांगने के सख्त खिलाफ है। अगर तुम मुआशरे में बेहतरी चाहते हो, तुम अपना खानदान बेहतर देखना चाहते हो, तो चंद पैसों की खातिर अपने आने वाले खानदान को बर्बाद न करो, बल्कि इस नीयत से तुम जहेज मांगना बंद कर दो कि यही मुस्तफ़ा का फरमान है, यही अली की सुन्नत है। जब तुम इस तसव्वुर में ये जिंदगी आगे लेकर बढ़ोगे तो तुम्हारे घर का बेटा यजीदी नहीं होगा, कोई न कोई गुलाम हुसैन ही होगा, कोई न कोई गुलाम हसन ही होगा। जब तुम इस तरह से अपने घरों की तरबियत करोगे तो अगर तुम्हारे घर का बेटा होगा तो वो सलमान रुश्दी नहीं होगा, तुम्हारे घर की बेटी होगी तो वो तस्लीमा नसरीन नहीं होगी, बल्कि बेटा होगा तो वो भी हुसैन वाला होगा, बेटी होगी तो वो भी ज़हरा वाली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करबला की तारीख, इमाम हुसैन नाजों के पले हैं, रोटी नहीं है मगर नाज में पले हैं, भूखे हैं हुसैन मगर नाजों में पले हैं।
कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने हुसैन की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं किया। कितने प्यारे हैं हसन, कितने प्यारे हैं हुसैन। हुसैन का बचपन लाजवाब, हुसैन का लड़कपन लाजवाब, हुसैन की जवानी लाजवाब, हुसैन का 56 साला जिंदगी में जज्बे जिहाद लाजवाब। मैंने पहले एक जुमला कहा था, इनकलाब जवानों से आता है, इनकलाब जवानों से आता है, मगर तारीख का 2 इनकलाब अजीब है। एक तारीख मुस्तफ़ा का लाया हुआ बचपन का इनकलाब। तारीख इंसानियत में सिर्फ मुस्तफ़ा का बचपन है कि बचपन ही इनकलाब है। जब पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहा, और मेरे हुसैन का इनकलाब जो 56 साल की उम्र में लाया गया है, किसी बूढ़े ने ऐसा इनकलाब नहीं लाया जैसा इनकलाब मेरे हुसैन ने लाया है। बचपन लाजवाब मेरे हुसैन का, जवानी लाजवाब मेरे हुसैन की। बस 5 से 8 मिनट की मेरी गुफ्तगू आप और समाअत फरमा ले। तबीयत है आपकी, 5-10 मिनट सुनना चाहते हैं, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक कहानी याद आ गई अपने हसन और हुसैन। अल्लामा खलील साहब, एक कहानी याद आ गई बचपन की। कहानी का मतलब सच्ची कहानी है। हसन है, हुसैन है। बस इस वाक्य को सुनाकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। हसन है, हुसैन है। आज मदीने में कोई जवान नहीं है। शायद कोई जिहाद का मौका रहा होगा, मदीने के सारे मुस्तफ़ा के जवान चल पड़े हैं मैदान जिहाद में। मदीने में सिर्फ हसन और हुसैन बच्चों की सूरत में इस वक्त है। सैयदा फातिमा ज़हरा से इजाजत लेकर दोनों भाई घर से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद हसन बेचैन होकर आए, अम्मी जान हुसैन नहीं मिलती, हुसैन खो गए हैं। बहुत तलाश किया हुसैन को, नहीं मिलते हुसैन। मां ने कहा, बेटे हसन, माना कि तुम उम्र में अभी छोटे हो, मगर हुसैन से तो बड़े हो, एक बार और जाकर ढूंढो। हसन फिर एक बार निकले, ढूंढते हैं, नहीं मिले। आए पलट कर, अम्मी नहीं मिलते हुसैन। हजरत फातिमा ने कहा, भाई बड़े हो तुम, कोई मदीने में मर्द नहीं, तुम्ही को ढूंढना होगा। इससे पहले गए थे हसन बनकर, अब अली का तेवर लेकर चले, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की जुबान का जलवा लेकर चले। जैसे ही हसन बाहर निकले, एक हिरन पे नजर पड़ गई। हिरन को देखते इमाम हसन ने पुरजलाल लहजे में कहा, या अय्युहज़्ज़बियो हल रअयता अखी हुसैना। ए हिरन, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? ए हिरन, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? हिरन भी लहजे हसन देखकर अरबी बोलने लगा। लहजे हसन देखकर अरबी बोलने लगा। नाम, हाँ हाँ, फकत राई तो हूं, मैंने तो देखा ही है, मैंने तो देखा ही है। कद अख्फा हो राफे अल यहूदी फी बैती, उसको एक यहूदी जिसका नाम राफे है, उस राफे बुढ़े ने हुसैन को अपने घर में किडनैप कर लिया है। इतना सुनना था। हसन चले, तेवर में चले, जलाल में चले, रंग में चले, मुस्तफा की अदा लेकर चले, बाबा अली का लहजा लेकर चले। राफे के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिया। अंदर से उस राफे बुढ़े ने कहा, मैं यक़राउ हाज़ल बाब, कौन दरवाजे को दस्तक दे रहा है? हसन ने कहा, अना अल हसन, मैं हसन हूं। कौन हसन? का दरवाजा खोल कर देख लो। कौन हसन? दरवाजा खोल कर देख लो। जैसी दरवाजा खोल कर देखा, एक मुस्कुराता हुआ कम उम्र का शहजादा यहूदी राफे के सामने खड़ा है। कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते, अली का बेटा हूं, मुस्तफा का नवासा हूं मैं। कहो कैसे आना हुआ इधर? कहा, निकाल मेरे भाई हुसैन को। अगर सुभान अल्लाह कहो तो एक अच्छी बात बता देता हूं, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यूं उंगली का इशारा किया, अल्लामा खलील साहब, यूं उंगली का इशारा किया, हजरत यूं उंगली का इशारा किया। आखिरी
निकाल निकाल निकाल। वो अंदर गया, हुसैन को ले आया। मैंने कहा यहूदी तू इनकार कर भी सकता था, तू मना कर भी सकता था, मगर तूने क्यों सिर्फ उंगली दिखाने पर निकाल दिया? तो यहूदी का जवाब होगा, तुम्हें क्या मालूम वो हसन की उंगली थी या मुस्तफा की नबूवत की उंगली का जलवा था? वो हसन की उंगली थी या मुस्तफा के एजाज की उंगली का असर था? मतलब कैसा लग रहा था कि नाना ने उंगली दिखाई तो सीना चांद का फाड़ दिया था। अगर मैं हुसैन को नहीं निकालूंगा तो ये अपनी उंगली से मेरा सीना फाड़ देगा। इसलिए मैं जल्दी से गया और हुसैन को निकाल कर चला आया। जैसी हुसैन बाहर आए, आपस में दोनों भाई गले मिले। बड़े भाई हसन ने बाबू की पेशानी चूम ली। मेरे हुसैन कहाँ छुप गए थे, कैसे इधर आ गए थे? चूमते चूमते कहा, भाई हुसैन जल्दी घर चलो, अम्मी बेचैन है, अम्मी परेशान है, अम्मी तुम्हारा रास्ता देख रही है। जिस सैयदा फातिमा ज़हरा की सरे मुबारक की आंचल को आसमान के चांद सूरज ने कभी दिल से जी भर के नहीं देखा। रावी की रिवायत है कि आज वही सैयदा फातिमा ज़हरा अपने कमरे से दरवाजे तक जब तक हुसैन नहीं मिले, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, उतनी ही देर में 70 मर्तबा दरवाजे पे आई है। दरवाजे से पलटकर कमरे में जाती है कि कोई तो मेरे हुसैन की खबर दे दे। अगर चाहती मेरी सैयदा फातिमा सर पे चादर रखती, चेहरे को छुपा लेती, खुद भी निकल कर चली जाती बाहर ढूंढने के लिए, मगर बाहर सैयदा ने ये मिजाज दिया, ये नबी का घर है, यहाँ तबीयत नहीं चलती है, यहाँ नबी की शरीयत चलती है, यहाँ नबी का मजहब चलता है, यहाँ नबी का दीन चलता है। बच्चा हुसैन मिले न मिले, फातिमा की हया न कम होने पाए, फातिमा की हया न छूटने पाए। वो सैयदा फातिमा ज़हरा। तवज्जो है आपकी, बस 5 मिनट और मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम भी बोलो बेटा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बस इस वाक़े को सुनाकर अपनी गुफ्तगू में तमाम करूंगा। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन दोनों भाई चलने लगे। जैसे ही चलने लगे, यहूदी ने आवाज दिया, हसन पलट कर, क्या बात है? कहा, मदीने में कोई जवान नहीं है क्या? सब सुभान अल्लाह बोलोगे तो बोलूंगा, नहीं अभी भी कुछ लोग बाकी है। जरा जी लगाकर हाथों को लहरा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस थोड़ी सी जिंदगी आप और दे दीजिए, इस वाक़े की हद तक आप साथ दीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हजरत ए हसन, क्या मदीने में कोई जवान नहीं है? क्या मदीने में कोई जवान नहीं है? कहा, जवान तो नहीं है, मगर कहो कहना क्या चाहते हो? का कहना ये चाहता हूं कि तुम्हारे चेहरे का हुस्न बता रहा है कि तुम्हारा मजहब ही अच्छा है। का मतलब, कहा अगर कोई जवान होता तो मैं इस्लाम ले आता, अगर कोई जवान होता तो मैं इस्लाम ले आता। इमाम हसन ने कहा, इस्लाम ही लाना है ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। का पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ाया, चल पड़े। हसन और हुसैन आगे आगे घर पहुंचे। अम्मी बाबू मिल गए, अम्मी हुसैन मिल गए। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगाया। चूमती हुई सैयदा पूछती हैं, हुसैन कहाँ रह गए थे? हुसैन तेरी माँ कितना तड़प रही थी तेरे लिए, इतनी तकलीफ माँ को हो रही थी हुसैन के बिछड़ जाने का। हुसैन तुम कहाँ थे? अभी हसन जवाब देने ही वाले थे कि यहूदी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बाहर से कहा, सैयदा मुझे माफ कर दो, सैयदा मुझसे गलती हो गई, मैंने हुसैन को गायब कर दिया था, मैंने हुसैन को छिपा दिया था, मुझे माफ कर दो। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है कि तुम कौन हो? कहा, मैं राफे यहूदी हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो सैयदा। हाँ, मैं हसन के हाथों पे इस्लाम भी ले आई हूँ। पूछिए अल्लामा
खलील साहब से, पूछिए अपनी मोहब्बत के पलकों के साए में रखने वाले खतीब व इमाम को, पूछिए बावकार चेहरों से, ये आपको बताएंगे कि इस्लाम लाने से पहले जिंदगी में जिस तरह का भी गुनाह किया हो, जैसे भी गुनाह आपने किए हो, जैसे इस्लाम लाया सारे गुनाह धुल जाते हैं, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जैसे ही सैयदा ने कहा था, सैयदा से कहा उस यहूदी ने कि इस्लाम ले आए हो तो अब मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत है, तुम तो इस्लाम ले ही आए हो, तुम तो इस्लाम कबूल कर ही चुके हो। मगर सैयदा ने ये नहीं कहा कि इस्लाम ला चुके हो तो तुम्हारा जुर्म माफ हो गया, बल्कि सैयदा कहते हैं सुनो राफे, बात हुसैन की है। एक बार और जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह, बात हुसैन की है। जब बात हुसैन की आती है तो फातिमा ने तो माफ कर दिया, मगर जब बात हुसैन की आती है तो ये केस अली की अदालत में पहुंच जाता है। अली आए तो अली से माफी मांग लेना, अली माफ कर देंगे तो समझना तुम्हारी माफी हो गई। जैसे ही मौला अली जंग से लौटे, फिर वो यहूदी राफे जो इस्लाम ला चुका था आया, अली मैं इस्लाम ला चुका हूँ, मुझसे ये सारी गलतियाँ हुई हैं, मैंने सैयदा से माफ़ी भी मांग ली है, सैयदा ने माफ़ भी कर दिया है, मगर सैयदा कहती है कि बात हुसैन की है तो अली से बात करो, ए अली मुझे माफ़ कर दीजिए। मौला अली ने कहा सुनो मैं तो माफ़ कर दूंगा, मगर जब बात हसन और हुसैन के नाजुक आबगीने के टूटने की आती है तो माफ़ अली नहीं करता है, मुस्तफ़ा की अदालत में जाना पड़ता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदालत में पहुंचो। रावी कहता है कि जब यहूदी राफे जो इस्लाम ला चुका था, मुसलमान हो चुका था, जब वो मस्जिद नबवी में गया तो दरवाजे से छुप कर देख रहा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अकेले हैं या भीड़ में, या क्या देखना चाह रहा है। अब ये झांक ही रहा था कि मुस्तफ़ा ने कहा ओ राफे तुम झांक क्या रहे हो, सामने आकर बात करो, क्या मामला है, सामने आकर बताओ क्या कहानी है। जब सामने आया तो कहा बोल क्या मामला है, पूरी बात सुनाई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। फातिमा ने भी माफ कर दिया, अली ने भी माफ कर दिया, मगर बात ये आई है कि बात हुसैन की है तो ये मामला मुस्तफ़ा की कचहरी से हल होगा। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आया हूँ, माफ़ी अता कर दीजिए, माफ़ी का परवाना दे दीजिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं राफे बात हसन हुसैन की है, बात हसन हुसैन की है, हुसैन को तकलीफ पहुंचती है, मैं तो माफ कर देता हूं, मगर ये मामला रब की अदालत में है, रब से माफी मांगो, शायद करम झूम जाए तो माफी मिल जाए। इतना सुनना था वो यहूदी राफे चीखता चिल्लाता रोता हुआ निकल पड़ा पहाड़ों और जंगलों की तरफ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, मुसलसल 70 दिन 70 डेज विदाउट गैप विदाउट ब्रेक रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। सच्ची नीयत से रो रहा था, बड़े खुलूस से रो रहा था। जब 70 दिन हुए एक फरिश्ता मुस्तफ़ा की बारगाह में आया और कहता या रसूल अल्लाह खुशखबरी दे दीजिए उस यहूदी को कि अल्लाह ने उसका रोना कबूल कर लिया है, उसे माफ़ी मिल गई है। बात इस वाक़े से इतनी कहनी है कि जिस हुसैन को बचपन में थोड़ी सी तकलीफ हो तो 70 दिन इस्लाम लाने के बाद भी रोना पड़े, अली की कचहरी से मुस्तफ़ा की कचहरी तक जाए उसके बाद भी माफ़ी ना हो, रब की अदालत में पहुंचना पड़ता है, 70 दिन रोना भी पड़ता है, आंखों में आंसू लाना भी पड़ता है और माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, इस्लाम भी लाना पड़ता है। इतने मरहलों से गुजरने के बाद रब की रहमत झूमती है, तब माफ़ी का परवाना मिलता है। जब हुसैन को बचपन में इतनी सी तकलीफ पहुंची तो इतने मरहलों से गुजरना पड़ा माफ़ी के लिए। मेरा हुसैन करबल में ख़ानदान के साथ गया था, अली असगर भी गए थे, अली अकबर भी गए थे, कासिम जैसा भतीजा भी गया था, औनो मोहम्मद जैसा भांजा भी गया था। है कोई तारीख दुनिया में ऐसी जिस तारीख में
खुद मजहब के मानने वालों ने अपने पैगंबर के नवासी के साथ ऐसा सलूक किया हो, मगर करबला की तारीख बताती है कि इमाम हुसैन के साथ कौन सा जुल्म था जो यजीदियों ने रवा नहीं रखा। अब जो लोग यजीद की हिमायत का बिगुल बजाते हैं, इस वाक़े से उसको सबक लेना चाहिए कि जब सिर्फ हुसैन को छिपा लिया था, किडनैप कर लिया था थोड़ी देर के लिए, तो 70 दिन रोना पड़ गया था। तुम हुसैन पर इतना जुल्म करते हो, सामने अली असगर लुट गए हैं, अली अकबर की जवानी लुट गई है, कासिम जैसा जवान करबला में शहीद हो गया है, और मोहम्मद जैसा भांजा लुट गया है। जो करबला की तारीख में 3 दिन पहले हंसता खेलता चमन था, हंसता खेलता चमन था। अभी आपने फेसबुक वगैरह में देखा होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर दरियाए सुवात की लहरों ने किस तरह एक हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। 5 घंटे तक पानी में सैलाब में घिरा हुआ वो घर चिल्लाता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आज पूरी दुनिया की मीडिया चीख रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस कदर बेहुदा हुकूमत है। आज पूरी दुनिया आह कर रही है, हंसता खेलता चमन उजड़ गया। मगर बताओ तो सही, ये चमन उजड़ा है, कितना दर्द हो रहा है। मुस्तफा का चमन करबला में उजड़ा है, अली का चमन करबला में उजड़ा है, फातिमा ज़हरा का चमन करबला में उजड़ा है। अभी 3 दिन पहले तो मुस्कुराता हुआ काफिला था, मगर 3 दिन के बाद इस काफिले में एक भी ऐसा मर्द नहीं है जो कह सके कि मैंने करबला की तारीख में अपने खानदान की हिफाजत करते करते अपनी जिंदगी पाली हो। एक अली असगर है, एक आबिदे बीमार है, वो भी तो बुखार से तप रहे थे। कहना ये है बस मुख्तसर में कि जब 70 दिन रोना पड़े जरा सी तकलीफ पे, ए यजीद तू कितने साल तक रोएगा, ए इब्ने ज़ियाद तू कितने साल तक रोएगा, ए शिम्र दिल जौशन तू कितने साल तक रोएगा, ए 22,000 का लश्कर जर्रार, तुमने सिर्फ हुसैन नहीं हुसैन के पूरे कुंबे को ताराज कर दिया है। तुमने बेवतन मुसाफिर को प्यासा रखा है। बता, जब 70 दिन पर इस्लाम लाने के बाद उसकी माफी होती है, तो इस रोशनी में तो मुझे ऐसा लगता है कि यजीद का खानदान जिंदगी भर रोएगा मगर माफी नहीं मिलेगी। यजीद के चेले जिंदगी भर रोएंगे मगर माफी नहीं मिलेगी। ऐ इस्लाम के शहजादो, करबला की तारीख तुम मनाते हो, मैंने कुछ और सोचा था गुफ्तगू करूंगा, मगर बिखरी समात और उलझे हुए लहजों की बुनियाद पर मैंने अपनी गुफ्तगू का ट्रैक चेंज किया है। मगर चलते चलाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हर साल तुम करबला मनाते, इस साल भी तुम करबला मना रहे हो, मगर करबला की तारीख तुमसे क्या कहती है, करबला का पैगाम तुमसे क्या कहता है, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का लूटा हुआ चमन तुमसे क्या कहता है, हज़रत आबिदे बीमार का सब्र तुमसे क्या कहता है, हज़रत अली अकबर की जवानी तुमसे क्या कहती है, अली असगर का खामोश तबस्सुम तुमसे क्या कहता है, हज़रत सकीना के होठों की जमी हुई प्यास की पपड़ियां तुमसे क्या कहती है। यही कहती है भूखे रहो मगर इस्लाम का सौदा मत करना, प्यासे रहो मगर दीन का सौदा मत करना, भूखे रहो मगर नमाज की हिफाजत कर लेना, खानदान लूटे मगर दीन मत लूटने देना, खानदान कटे मगर दीन की शहर रग को कटने मत देना। इसलिए इस्लाम के बेटो, चलते चलाते मैं एक पैगाम आपसे दूंगा कि मेरा हुसैन सब कुछ लुटा कर सब्र कर रहा था, सब्र करता रहा। आज करबला में हुसैन तन्हा रह गया, गए हैं हुसैन सच संवर कर मैदान करबला में। शहादत की दास्तान लिखने के लिए 2 से 3 मिनट, शहादत की दास्तान लिखने के लिए तलवार पे तलवार चल रही है, जिसमें घोड़ों, जिसमें जख्मों से चूर है, नेज़ों का जख्म भी है, तीरों का जख्म भी है, मगर मेरा हुसैन जिस शब्द जाता है दुश्मनों के सर उड़ाता जाता है। तारीख कहती है कि जैसे ही नमाज का वक्त हुआ मेरा हुसैन सजदे में जा रहा है। मैंने कहा ये सजदा क्या है, तो इमाम हुसैन ने 2 तरीके से सजदे को बताया। एक तो ये बताया, देख घर लुट जाए सजदा न छूटे, खानदान कट जाए सजदा न छूटे, तलवार सर पे रहे सजदा न छूटे, जान चली जाए सजदा न छूटे। और दूसरा ये मिजाज दिया कि देख अब तक तुमने हुसैन का सब्र देखा है, अली असगर लुटा हुसैन का सब्र देखा है, अली अकबर कटा हुसैन का सब्र देखा है, प्यास देखी हुसैन का सब्र देखा है, भूख देखी हुसैन का सब्र देखा है। अब तक हुसैन ने करबला में सब्र की दास्तान लिखी है, मगर कल कोई ये न
न कहे कि हुसैन का दिल फट गया था, कोई ये नहीं कहे कि हुसैन सहम गए थे, कोई ये नहीं कहे कि हुसैन डर गए थे। देख हुसैन ने सब कुछ लुटाकर सब्र किया है और हुसैन अपने इस मिशन और इस कुर्बानी में कामयाब हुआ है। तो अब सब्र करता हुआ अपने मिशन को कामयाब करने वाला हुसैन सजदे में सर पेश करके रब का शुक्र अदा कर रहा है कि मौला देख तेरा हुसैन करबला के ऐसे माहौल में भी सब्र वाला रहा, शुक्र वाला रहा। और जिस घर में सब्र हो और जिस घर में शुक्र हो तो उसी को जन्नत की बशारत है। हुसैन को जन्नत की बशारत नहीं बल्कि हुसैन तो जन्नती जवानों का सरदार है। ऐ इमाम हुसैन की यादों और अकीदतों का चिराग जलाने वालों, जलसे करो, जुलूस करो, फाता करो, नियाज करो, चादर करो, सब करो, मगर नमाज की पाबंदी जरूर करो। मुझको इमाम साहब ने एक बात बताई थी, बात में ऐसा नहीं कि जानबूझकर ये बता रहे थे, कल होकर इमाम साहब ने ऐसा क्यों बताया। इमाम साहब पर नजला बरुज़्वे ज़ईफ़, इमाम साहब को तो हल्का समझते हैं, इमाम साहब को देख लेंगे, इमाम साहब को देख लेंगे। इमाम साहब ने बताया कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नमाज हम नहीं रहे तो अजान नहीं होती। मेरे दोस्त, मेरे हुसैन की शहादत का मकसद यही है कि हुसैन ने अपना सर घर दर पेश कर दिया ताकि उम्मत नमाज पढ़ने वाली हो जाए, मुस्तफ़ा की उम्मत नमाज पढ़ने वाली हो जाए। नमाज पढ़ो, सब्र करो, शुक्र करो, जिंदगी में इनकलाब लाओ। जिन लोगों ने बिदा में दिरब कदम सुखन हिस्सा लिया सबों को अल्लाह अपने खुसूसी करम से माला माल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी रह गई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने फातिमा को हमारा सलाम हो, जानाने फातिमा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार है जख्मों से चूर चूर, अब्बास नामदार है जख्मों से चूर चूर, उस पे करे रजा को हमारा सलाम हो, उस पे करे रजा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। असगर की नन्ही जान पे लाखों दुरूद हो, असगर की नन्ही जान पे लाखों दुरूद हो, मजलूमों पे खता को हमारा सलाम हो, मजलूमों पे खता को हमारा सलाम हो। या नबी सलाम अलैका
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।